जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, कि जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, कि जय श्री राम कथा। जय श्री राम। श्री राम कथा में लक्ष्मण जी के द्वारा दी गई पत्रिका को रावण बचवा रहा है और लक्ष्मण जी ने जो संदेश भेजे हैं उसको सुन रहा है। लक्ष्मण जी के कठोर संदेश को सुनकर रावण मन में भयभीत हो गया। सुनत सभया माना मुख मुस्काई, कहत दशानन सब ही सुनाई। भूमि परा करे गोहत आकाशा, लघु तपस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर बोलने लगा। कहने लगा कि जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ बच्चा आकाश को पकड़ने की चेष्टा कर रहा है, वैसे ही ये छोटा तपस्वी जो लक्ष्मण है बाग बिलास यानी डिंग हाँकता है रावण के सामने। कह सुकनाथ सत्य सब बानी, समुझऊ छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ रामसन तजहु विरोधा। जब रावण ने वचन बोला कि ये छोटा तपस्वी डिंग हाँक रहा है यानी बोल रहा है, परंतु सुक जो दूत था उसने कहा कि नहीं, वो डिंग नहीं हाँक रहा है, वो सत्य कह रहा है। हे नाथ, अभिमान स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी हुई सब बातों को आप सत्य समझिए। कहता है सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर हे नाथ मेरा वचन सुनिए। मेरी बातों पर आप विश्वास कर लिए, मैंने पूरा जीवन ही आपकी सेवा में दे दिया, लेकिन जो चीज मैं देख कर आया हूं वही सत्य है, वही सत्य है महाराज। आप क्रोध छोड़ दीजिए, इस पत्र में लिखी हुई सब बातों को सत्य मानिए और मेरा कहना मान लीजिए। श्री राम जी बैर करने योग्य है ही नहीं, उनसे बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघु वीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक करे राम। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी, उरया पराधन एकहु धरी। हे नाथ, जो मैं देख कर आया हूं प्रभु का ऐसा स्वरूप है, उनको देखते ही मन से बैर गायब हो जाता है, काम क्रोध मद सब कुछ गायब हो जाता है। प्रभु का मैंने दर्शन किया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी यद्यपि समस्त लोकों के स्वामी हैं, परंतु प्रभु का स्वभाव बहुत ही कोमल है। हे नाथ, मिलते ही प्रभु आप पर अपार कृपा करेंगे, उनका एक बार आप दर्शन तो कर लीजिए। अपार कृपा करेंगे, जहां तक मुझे विश्वास है। जो भी आपने गलती किया है नाथ, प्रभु उसको तुरंत ही भुला देंगे। एक बार प्रभु का दर्शन कर लीजिए, उनसे बैर त्याग दीजिए, मेरी बातों पर विश्वास कीजिए नाथ। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, मोर कहा मोर प्रभु कीजे। हे नाथ, मैंने पूरा जीवन ही आपको दिया, आपकी सेवा में लगा दिया, मेरी बातों पर विश्वास कीजिए और मेरा कहना मान लीजिए। जानकी जी को श्री रघुनाथ जी को आदर के साथ लौटा दीजिए। जब उस दूत ने माता जानकी को लौटाने की बात कही, अरे जब ते ही कहा देन बदेही, चरण प्रहार किन सठते ही। जैसे वो दूत सुख ने कहा कि आप जानकी जी को लौटा दीजिए, वैसे ही रावण क्रोधित हो उठा और उसको भी लात मार दिया।
नाई चरण सिरु चाला सुताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जाहम। अरे कोरी प्रणामू निज गाथा सुनाई, राम कृपा आप निगति पाई। वह भी रावण के श्री चरण कमलों में प्रणाम किया कि हे नाथ, आपके यहाँ से आज मेरी सेवा समाप्त हो गई। मैं भी उन्हीं प्रभु के शरण चरण कमलों को देखने जा रहा हूँ। मैं ही उन्हीं के शरण में जाता हूँ जैसा आपका भाई की गया था। वो भी सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के पास आया और प्रभु के चरण कमलों को पकड़कर अपनी मुक्ति पा लिया और वह मुनि का स्वरूप में आ गया। जैसे ही प्रभु के चरण कमलों में हो जाकर सूख गिरा, वैसे ही निष्पाप हो गया और मुनि का स्वरूप में आ गया। शिव जी कहते हैं, अरे ऋषि अगस्ती की साप भवानी, राक्षस भयहूँ रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बार, मुनि निज आश्रम गहुँ पगुधार। हे भवानी सुनिए, ऋषि अगस्त के शाप से वह राक्षस हो गया था। वह बार बार श्री राम जी की चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। बिने न मानत जलधि, जड़ गए 3 दिन बीती। बोले राम शकुप तब, भय बिन होई न प्रीति। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम।